प्यारे मित्रों, नमस्कार। भगवान श्री ओशो की बोली हुई जो गज़लें हैं उसका सिलसिला चल रहा है। तो आज हम जो गज़ल लेने जा रहे हैं वो है, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिली, सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिली, हर कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं। मुझको मैं कश समझते हैं सब वादा कश, क्योंकि उनकी तरह लड़खड़ाता हूँ मैं, क्योंकि उनकी तरह लड़खड़ाता हूँ मैं। मेरी रग रग में नशा मोहब्बत का है, मेरी रग रग में नशा मोहब्बत का है। जो समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिली, और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। शराबी व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति जो अध्यात्म की साधना कर रहा है, वो जो अनुभवों से गुजर रहा है, देखने में एक जैसे लग सकते हैं। शराबी भी लड़खड़ाता है और प्रेम की मदिरा पीकर, ध्यान की मदिरा पीकर एक ध्यानी भी लड़खड़ाता है। पीले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमीरस का। वो प्याला क्या है? शराब के ऊपर एक फकीर हुए हैं उमर खयाम। उन्होंने बहुत सारी रुबाइयां लिखी हैं, लेकिन जैसे कि हर बुद्ध पुरुषों के साथ उनको मिसअंडरस्टूड किया जाता है, उनके वचनों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, अपने हिसाब से समझा जाता है। तो उमर खयाम के साथ भी यही हुआ। उन्होंने किस शराब की बात की, वो शराब की बात हम भूल गए। हम तो यहाँ तक करने लगे कि अपने शराब खानों का नाम उमर खयाम रखने लगे। उमर खयाम किस शराब की बात कर रहे थे? उमर खयाम ध्यान की शराब की बात कर रहे थे। उमर खयाम आत्मा की शराब की बात कर रहे थे। उमर खयाम बात कर रहे थे वो जो भीतर ध्यान में जो एक नशा पैदा होता है, लेकिन वो बाहर की किसी द्रव्य से पैदा नहीं होता। हमारे ही भीतर हमारी ही ऊर्जा जब ऊर्ध्वगामी होती है और सोम चक्र पर पहुंचती है, वहां जाकर बरसती है, तो एक खुमारी पैदा होती है। और उस खुमारी में साधक लड़खड़ा सकता है, डगमगा सकता है। सहजों का एक दोहा है, प्रेम दीवाने जो भये सहजो डिगमिग दे, पांव पड़े कितके किते हरि समाल है लेत। मेरे पांव कहां से कहां पड़ रहे हैं, मेरी शरीर डिगमगा रही है, लेकिन हरि मुझे संभाल लेता है। तो ये जो एक आंतरिक नशा है, ये शराबी भी खुश दिखता है कई बार। शराबी भी खुश दिखता है वो, लेकिन वो प्रसन्न क्यों है? अपनी चिंताओं को भूलकर, आत्मविस्मरण में जाकर वो भूल गया क्या दुख है थोड़ी देर के लिए, लेकिन याद रखना जब वो बाहर आएगा और फिर वो दुख उसके पास और गुने स्ट्रांग होकर रास्ता देखेंगे, और दुख तो विदा नहीं होंगे। थोड़ी देर आत्मविस्मरण हो जाता है, उस आत्मविस्मरण में जो खुशी दिखाई देती है एक शराबी की, लेकिन ध्यानी भी खुश दिखता है। उसकी खुशी क्या है? उसकी खुशी है आत्मस्मरण की। अपनी याद आ गई है, अपनी सुधि आ गई है, वो मैं कौन हूं उसका अनुभव हो गया है।
मैं शाश्वत हूँ, मैं सनातन हूँ। जब मुझे पता चल गया मैं शाश्वत हूँ, मैं सनातन हूँ, मेरे जीवन से सारे दुख विदा हो गए और एक उमंग और एक 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 सेलिब्रेशन, ये ऊर्जा जो है एक सेलिब्रेशन में बदल गई है, क्योंकि हम अमृत स्वरूप हैं, इसका अनुभव हो गया है। अब इस अनुभव को हम कैसे बांटें? नाच कर ही बता सकते हैं, गीत गाकर ही बता सकते हैं, और कोई उपाय है क्या? मैंने अगर किसी शक्कर को खाया, किसी मिठाई को खाई और मैंने उसे चखा, खाया, उसका मजा लिया भरपूर, और मैं उसमें डोलती हूँ, मैं कैसे बताऊं वो मीठा क्या है? मैं आपको वो मिठाई खिलाने की कोशिश करूंगी। यही सभी बुद्ध पुरुष करते हैं कि हमने जो मदिरा पी है, ध्यान की शराब पी है, परमात्मा की शराब पी है, आओ तुम्हें भी चखाते हैं, आओ तुम्हें भी पिलाते हैं। लेकिन बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और लोग कहते हैं कि शराब की मनाही नहीं है, शराब हम पी सकते हैं, लेकिन शराब से जो मूर्छा पैदा होती है, उस मूर्छा के तो बुद्ध पुरुष सख्त खिलाफ हैं। मूर्छा में नहीं, हमें जागरण में जाना है। और जो भी चीज हमें मूर्छा में ले जाती है, चाहे वो केमिकल वाली शराब हो, चाहे धन की शराब हो, चाहे पद की शराब हो, चाहे मद की शराब हो, शराब कई प्रकार की होती है। जिस भी चीज से हमें नशा आता है, जिस भी चीज से हम स्वयं को भूलते हैं, वही शराब है। धन मद, पद मद, हर चीज ही मद है, हमारे लिए नशा है। तो ये नशा के बारे में जब बुद्ध पुरुष बात करते हैं, तो एक जगह नानक साहब जाते हैं, गुरु नानक जाते हैं और सन्यासियों को कहते हैं बाबा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, भगवान शिव भांग खाते हैं, धतूरा खाते, चलो हम भी खाएंगे, भांग खाएंगे, धतूरा खाएंगे, शराब पिएंगे। जाकर नानक कहते हैं बाबा मन मत वारो, नाम रस पीजिए, नाम का रस पियो, उससे मतवालापन आएगा। वो जो ये मतवाला, ये सच्चे मतवाली मस्ती नहीं है, असली मस्ती मिलेगी नाम रस से। बाबा मन मतवारो, नाम रस पीजिए, सहज रंग रच रहिया। सहज के रंग में, अपने स्वयं परमात्मा के रंग को मैं बताता हूँ, आओ उसमें रंग जाओ। उसमें जब रंगोगे तो जीवन में ऐसी मस्ती पैदा होगी, ऐसी खुमारी पैदा होगी, जिसके लिए नानक याद दिलाते, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, रात दिन उसका नशा नहीं उतरता। उस नशे की खोज, उस नशे की खोज भीतर पैदा हो। वो जो हमने पिछले गजल में था ना कि हम, वो जो कहानी थी उसमें कि आदमी अनुभव से नहीं सीखता। हम कितनी बार अनुभव करते हैं कि बाहर का कोई भी नशा हो, किसी प्रकार का नशा हो, लेकिन हर नशा हमें एक दुख में ले जाता है, हर नशा हमें एक संताप में ले जाता है, हर नशा हमें एक गिल्ट में ले जाता है। लेकिन फिर भी हम नहीं सीखते, बारंबार रिपीट करते, वही आदत को रिपीट करते, अपने शरीर को बर्बाद करते, अपने मन को बर्बाद करते हैं, अपनी आत्मा से हम विलग हो जाते हैं, परमात्मा से कट के जीने लगते हैं। इतना बड़ा ऐश्वर्य हम खो देते हैं जो हम लेकर आते हैं, जो साधना से मिलता है वो सारा चूक जाता है। तो अनुभव से हम सीखें कि जो भी चीज टेम्परेरी हमें सुख दे रही है, चाहे वो धन का नशा हो, चाहे अहम का नशा हो, पद का नशा हो, जिसको सो कॉल्ड प्रेम कहते हैं उसका नशा हो, चाहे ख्याति का नशा हो, लेकिन वो सारे नशे कोई काम के नहीं, उतर जाएंगे, क्षणभंगुर है। लेकिन एक नशा भीतर है जिसकी याद ये गीत में है। अनवर इनके लिखने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि कैसी लत कैसी चाहत, कहाँ की खता, कैसी लत कैसी चाहत, कहाँ की खता, बेखुदी में है अनवर खुदाई का नशा, बेखुदी में है अनवर खुदी का नशा, जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, उनको पीना ना आए तो मैं क्या करूं,
उनको पीना ना आए तो मैं क्या करूं, सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिली। हमारी नज़रें हमेशा बाहर ही खोजती हैं और बाहर ही किसी की नज़रों को ढूंढती हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर जाते हैं और स्वयं से जब नज़रें मिलती हैं तो बात ही बदल जाती है। हम अपना स्वरूप जान जाते हैं, अपना सच्चा घर पा जाते हैं, अपना सच्चा रूप जान जाते हैं और जीवन में एक मस्ती, एक खुमारी और एक मादकता और आनंद के अतिरेक में हम जीने लगते हैं। और ऐसा सबके लिए संभव है। भगवान ओशो बार बार याद दिलाते हैं कि ऐसा सबके लिए संभव है। हम सब के भीतर परमात्मा बीज के रूप में मौजूद है। उस परमात्मा के वृक्ष को बस ध्यान का पानी देना है। ध्यान का पानी जितना जितना मिलेगा वो परमात्मा का वृक्ष का अंकुरण होगा और धीरे धीरे फिर उसे बचाना है, उसकी रक्षा करनी है, उसकी बागुड़ लगानी है, पानी भी देना है और जंगली जानवरों से रक्षा भी करना है। वो जीवन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो शत्रुपु आते हैं और खा जाते हैं, इस पनपते हुए पौधे को बार बार नष्ट कर देते हैं, इसके प्रति जागरूक होना है। ये जागरूकता ही असली साधना है। हमेशा जागते रहना है। हर घटना जीवन में घटती है, थोड़ा रुको, ठहरो, तुरंत रिएक्ट मत करो और पाओगे कि इस एक छोटी सी आदत ने ये पूरे जीवन का स्वरूप ही बदल दिया। हम थोड़ी देर ठहर जाते हैं तो बात ही बदल जाती है और जैसे हम ठहरते हैं तो सब चीजें बेमानी लगने लगती है। एक कार्नेगी के जीवन की एक कथा है, डेल कार्नेगी के जीवन की एक्चुअली घटना ही है कि उसने एक बार अब्राहम लिंकन के बारे में एक प्रवचन दिया, लेक्चर दिया और उसमें बहुत सारी बातें उनके निजी जीवन के बारे में बताई। तो रात गए, वो बहुत खुश लौटा था। रात गए उसके पास एक महिला का पत्र आता है और वो महिला का पत्र आने पर वो लिखती है कि तुम कैसे व्यक्ति हो तुम, जब तुम्हें इतने बड़े व्यक्ति के बारे में कोई वक्तव्य देना है तो उसके बारे में पूरा जानना चाहिए पहले तुम्हें। तुमने ये लाइन गलत कह दी उस व्यक्ति के बारे में, और भी कुछ चीज़ें हैं जो तुमने गलत कह गए तुम। और बहुत क्रोध भरा पत्र लिखा। डेल कार्नेगी को भी गुस्सा आ गया। उसने भी पत्र में जवाब में अच्छा करारा जवाब लिखा। करारा जवाब उसने लिखा। सुबह उठा, सोचा एक बार पढ़ लूं और फिर भेजूंगा। जब पढ़ा तो उसे लगा ये लाइन तो बेकार है, इसको काटी जा सकती है। उसने काट दी और फिर रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद कुछ काम वाम करके फिर लौटा वापस और फिर देखा एक बार और फिर देख लूँ, एडिट कर लूँ पत्र को भेजने से पहले। फिर देखा ये दूसरी लाइन भी बेकार लगती है, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया, कुछ ज़्यादा ही गाली दे दी, उस महिला से भी ज़्यादा भारी भरकम मैंने काम कर दिया। फिर उसने देखा, उसे भी मिटा दिया उसने। फिर और देखता, सोचा कि जब 2 बार देखने में ये बात हो गई कि 2 इतनी बड़ी बड़ी गलतियां मिल गई तो थोड़ा और रुक जाता हूँ। फिर वो थोड़ा और रुक गया और नेक्स्ट डे फिर देखा और धीरे धीरे उसने पाया कि उसको लगा कि ये पत्र भेजने जैसा ही नहीं है। फिर उसने लिखा कि आपने जो जो मुझे गलतियां बताई मेरी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सराहना करता हूँ कि आपने मुझे पॉइंट आउट किया और मैं आगे इस चीज़ को सुधार कर लूँगा। बाद में क्या हुआ, वो महिला इतनी खुश हुई, महिला उससे मिलने आई और वो जीवन भर दोस्त रहे। तो ऐसा भी हो सकता है जब हम चीज़ों को रुक जाते हैं तो कितनी सारा प्रपंच रुक गया उसका। डेल कार्नेगी और दोस्ती में बात बदल गई। जो दुश्मनी के बीच बो रही थी बात, ये और करारा जवाब दे रहा था, वो दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। और जब हम किसी से दोस्ती में जाते हैं, किसी की दोस्ती में जाते हैं, किसी के प्रति सद्भावना में जाते हैं, कुछ शेयरिंग में जाते हैं, तो जीवन हमारा फैलता है। जीवन में परमात्मा के पौधे को हमने और पानी दिया, प्रेम का पानी दिया और ये और फास्ट ग्रो करता है। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। हम दूसरों को दोष देते हैं, सब जानते हैं मैं शराबी नहीं हूं, दूसरे पिला देते हैं, दूसरे गुस्सा दिला देते हैं, दूसरे लोग हैं, इन्होंने ये सब किया है, दूसरे कारण है। मैं तो बिल्कुल
शांतिपूर्ण व्यक्ति हूँ, मैं शांति में रहना चाहता हूँ, मैं प्रेम से रहना चाहती हूँ, लेकिन दूसरे लोग मुझे गुस्सा दिला देते हैं। दूसरे करते ही कुछ ऐसा है कि बस इरिटेट कर देते हैं, बस दूसरों पे नजर जाएगी। सबको मालूम है मैं शराबी, मैं गुस्सैल थोड़ी हूँ, मुझे कुछ नाराजगी नहीं है, लेकिन दूसरे मुझे नाराज कर देते हैं। दूसरों से नजर जब हटती है और जब स्वयं पे जाती है तो सारी जिंदगी एक वरदान बन जाती है और ये सारा जगत एक वृंदावन बन जाता है। इतना ही कहूंगी। जय ओशो।